तो रिलीज डेड वीच के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो लूसिया का वेकेंट टाइम है ना चालू हो जाती है, बेचारी को तकलीफ होना चालू होता है। वेंडी कहती है शांत शांत शांत, आराम आराम कर लो भाई, बस अपना ध्यान है दर्द की ओर मत करो, उसकी ओर मतलब मत करो भाई, तुमको अच्छा यहाँ पे लगेगा। तो लिली और साथ ही में मैग्नेटोली वीच कहती है चलो भाई हम लोग किसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बातचीत करते हैं ताकि उसको ध्यान है ना यहाँ से वहाँ हो जाए। तो ये लोग कहते हैं भाई किसके बारे में यहाँ पे बातचीत करो, चलो भाई मैग्नेटोली वीच का जो रिजल्ट यहाँ पर आया ना उसके बारे में यहाँ पे बातचीत करते हैं। तो सामने से वो कहते नहीं नहीं इसके बारे में बात मत करो। तो लूसिया को भी सुन के अच्छा यहाँ पे लगता है। तो ये दोनों कहते देखा 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 हमने ध्यान अपनी और यहाँ पे अट्रैक्ट कर लिया, तो चलो भाई लिली के रिजल्ट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो लिली भी कहती नहीं नहीं ऐसा यहाँ पे मत करो, कोई बात नहीं भाई हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। लूसिया का रिजल्ट कितना यहाँ पे आया था तो इसको सामने से बताती, जो सबसे लो मार्क्स है ना वो भी 86 है। जो सुनते भाई ये दोनों यहाँ पे कहती ओह 6 ओहो 86 भाई ये तो लिटरली काफ़ी हाई है। लेकिन सामने से वेंडी कहती है, वेंडी नहीं नाइट गर्ल कहती शांत हो जा भाई, तुम दोनों झगड़ा करना बंद कर दो, ये अच्छा महसूस नहीं कर रही है, इसकी तो आँख यहाँ पे बंद हो रही है, बेहोश हो रही है। एगदा कहती है लेट मी सी, ओ शिट भाई जाओ, ये ऐसा दिन यहाँ पे आता ना तो विचेस की बॉडी में मैजिक का पावर है ना हद से ज़्यादा हो जाता, जो तकलीफ नहीं कर पाती, मतलब जो सह नहीं पाती और उनको तकलीफ होना चालू होता है। यानी भाई तुम ही मतलब कर सकती हो भाई स्पेयर, इसके अंदर जो मैजिक है ना निकाल के ट्रांसफर करो तो वैसा ही करती है, जो भी मैजिक है ना निकाल के एना की बॉडी में ट्रांसफर करना यहाँ पे चालू करती है। क्योंकि भाई एना अपनी बॉडी में ढेर सारा मैजिक ले सकती है, लेकिन वो मैजिक इतना ज़्यादा था कि एना भी लिटरली खुद संभाल नहीं पा रही थी। तो जो स्टोन यहाँ पे था ना सिगिल वो यहाँ पे निकालती है और जो भी इसकी बॉडी का मैजिक था ना वो सब रिलीज यहाँ पे कर देती है। तो फाइनली जो लूसिया है ना लूसिया को शांति यहाँ पे मिलती है और जैसे शांति मिलती है वो कहती है यारी मैं ओके हूँ। तो उसकी छोटी बहन आकर रोने लग जाती है कि दीदी आप ठीक हो ना, वो कहती है या मैं ठीक हूँ। लिली को ठंड लगती है कि मम्मी रे ठंड लग रही है। लिली जो बोलती है ना मैग्नेटोली वीच हमेशा उसका उल्टा बोलती है, तो वो सामने से कहती क्या ठंड, कोई ठंड नहीं, मैंने तो गर्मी लग रही है। बेसिक दीवार यहाँ पे दीवार में बहुत बड़ा छेद हो चुका था, जी चक्कर में ठंडी ठंडी हवा अंदर यहाँ पे आ रही थी। तो लूसिया भी जाती भाई ये छेद कैसे हो गया, ये कहती नहीं तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो भी मैजिक यहाँ पे था ना वो निकाल के मेरी बॉडी में डाला गया था और मेरी बॉडी भी सह यहाँ पे नहीं पड़ी थी एक्स्ट्रा मैजिक, तो मैंने स्टोन यहाँ पे लिया था सिगिल गॉड स्टोन और उसमें सारा का सारा भाई मैजिक डाल दिया। उस मैजिक से जो लाइट यहाँ पे रिलीज हुआ ना वो बड़ा डेंजरस था, जो दीवार पे जाके मैंने मारा कि भाई कहीं और मारती तो बंदों को लग सकता था ना, तो जी चक्कर में दीवार यहाँ पे टूटा। ये लोग कहते कोई बात नहीं एक छोटा सा दिवाली तो प्रिंस रिपेयर करवा देंगे। जो सुनते प्रिंस कहते हैं कि देखो ये दिवाली रिपेयर करवाने की बात नहीं है भाई, ये रात के 10 यहाँ पे बज रहे हैं और पूरा हर जगह अंधेरा है, अचानक सभी तरह जोरदार लाइट बंदों को दिखेगा रात में यार वो सब यहाँ पे डर जाएंगे, मालूम नहीं भाई उनको मैं क्या जवाब यहाँ पे दूंगा। जो सुंदर नाइटगेल कहती बोल देना भाई वीच का यहाँ पे चमत्कार था, उतने में नाइटगेल का ध्यान जाता है लूसिया के बॉडी पे, तो उसके अंदर का भी जो मैजिक है ना कंडेंस हो रहा था यानी शायद उसका भी एवोल्यूशन हो चुका है। उसका यहाँ पे चेंज होता है अगले दिन, जिस बात का प्रिंस को टेंशन था ना वही होता है। टकला यहाँ पर आता है और वो आते कहता है प्रिंस ये क्या, मैंने कल रात को नोटिस किया अभी जोरदार ऐसा यहाँ पे लाइट रिलीज हुआ और जिसने यहाँ पे बैंड बजा दिया और कैसल में बहुत बड़ा छेद भी यहाँ पे कर दिया, ये कैसे हो सकता है भाई, क्या ये विचेस ने किया या फिर डेमन का अटैक था। ये कहता नहीं भाई हमारी विचेस ने यहाँ पे किया, डेमन का अटैक यहाँ पे नहीं था, डंडे की कोई बात नहीं, बस दीवार में छेद हुई है, किसी को कोई चोट यहाँ पे लगा नहीं है। जो सुंदर टकलू कहता हाँ मैंने विश्वास कर लिया, लेकिन जो पब्लिक यहाँ पे ना पब्लिक का क्या भाई, पब्लिक तो पहले विचेस को शैतान मानती थी, लेकिन लोगों ने फिर एना का पावर देखा, नाना का पावर देखा, नाना कितनी प्यारी मासूम बच्ची है, सबका इलाज यहाँ पे करती है, तो लोगों ने बीच पे विश्वास करना चालू कर दिया। लेकिन रात को इतना जोरदार लाइट निकलना जो कि कैसल के दीवार में छेद कर दे, उनके बीच में डर फिर से यहाँ पर आ गया है। तो डर कैसे यहाँ पे हटाओगे, अगर डर आपने नहीं हटाया तो लोग फिर से ना विचेस को बुरा मानने लग जाएंगे। जो सुंदर प्रिंस कहता है तो हाँ मुझे लगा था ऐसा कुछ होगा, तो मैंने पहले से आइडिया सोच के रखा है, तुम ये करना भाई अफवाह फैला देना, ये कहते हुए कि जो लाइट यहाँ पर है ना वो बेसिकली ऊपर वाले ने इनको दिखाया, ये कह दो कि अभी मैं अपने भक्तों पे ना उजाला डालना चाहता हूँ और कुछ दिन बाद मैं ना एक कमाल का आइटम यहाँ पे तैयार करूंगा जो सच्ची में ना लाइट यहाँ पे दे सकता है, रात में भी लाइट यहाँ पे देख सकता है। तो पब्लिक भी सोचेगी हाँ भी ऊपर वाले पक्का ये कहना चाहते होंगे, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई किसी को बुरा नहीं मानेगा। जो सुनता है सामने से टकलू कहता ओहो तो अफवाह फैला देंगे, लेकिन आपने जो बात बोली कि आपको ऐसा आइटम बना दोगे जिसमें से लाइट रिलीज होगी रात में भी, जिससे लाइट हो जाएगा सच्ची में। जो सुनते प्रिंस कहता है यार तुम्हें भरोसा नहीं है क्या, हाँ सच्ची में। उसके बाद जो बाकी और इंपॉर्टेंट मेंबर थे ना भाई जैसे आयन एक्स, अपना नाइट, काइल, वो सब आ जाते हैं भाई पूछने के लिए कि भाई कल रात को क्या हुआ था भाई, इतना जोरदार लाइट है ना कैसल से कैसे आया और कैसल में इतना छेद यहाँ पे कैसे हो गया। प्रिंस भी सोचता कि अरे यार एक एक करके इनको बताना पड़ेगा। मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आई, लिटरली भाई एक एक करके बताने की क्या जरूरत है, सबको एक बार में समझा सकता था, लेकिन नहीं लिटरली प्रिंस है ना एक एक करके बताता है। तो सबसे पहले जो नाइट है ना नाइट को
पूछता कह रही यार आप ठीक हो ना, आपको चोट वोट यहाँ पर नहीं लगी? ये कहता है कि नहीं देख सकता भाई, पूरा जोश में हूँ। फिर जो आया नेक्स्ट है ना, आया नेक्स्ट पूछता है कि वेल क्या था कल रात को, किसी डेमन को अटैक यहाँ पे नहीं था? डेमो ने अटैक किया क्या? प्रिंस बोलता है नहीं मेरे बाप, किसी डेमन का अटैक नहीं था, वो बस अपनी एक विच की एबिलिटी यहाँ पे थी। फिर जो कायल यहाँ पे था ना, कायल सामने से कहता है कि वेल क्या था भाई, कोई केमिकल का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्या? केमिकल लोचा यहाँ पर हो गया था। प्रिंस कहता नहीं रे, लेकिन मैं तुम्हें देख के ऐसा क्यों लगता है, तुम्हारे ऊपर बिजली गिरी है, हर जगह से जले फले यहाँ पर हो, अच्छा एक्सपेरिमेंट किया करो यार। उसके दिन फाइनल सबके सब निकल जाते हैं और अपना प्रिंस यहाँ पे खुशी के भाई निकल गए। उसके बाद इसकी जो बहन यहाँ पे तिली थी ना, तिली यहाँ पे आ जाती है। तो प्रिंस को लगता है कि वेल शायद ये भी सेम सवाल यहाँ पे पूछने के लिए आई होगी। तो कहता है कि वेल यार नहीं था डेमन का अटैक भाई, सब सेफ है, किसी को कुछ यहाँ पे नहीं हुआ, वो बस बीच की एबिलिटी थी यार। जो सुनते तिली कहती है आई नो। यहाँ पे आने से पहले मैंने ऐना से पूछ लेता, ऐना ने मुझे सब कुछ बता दिया कि लूशिया यहाँ पे तो उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ और लूशिया का एवोल्यूशन हो चुका था। मैंने कहा था ना भाई, शायद नहीं बल्कि कंफर्म उसका एंड में ना एवोल्यूशन हो चुका है, ए वाली बीच यहाँ पे बन गई। लेकिन मुझे एक छोटा सा डाउट यहाँ पे था, एक नहीं बल्कि दो डाउट था, वो मैं पूछने के लिए यहाँ पर आ गई। सबसे पहला ये कि वेल जो विचेस का वीकेंड आता है तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ से बचने का एक ही तरीका है कि तुम्हारा जो भी मैजिक है ना, तुम्हें भाई मैजिक की प्रैक्टिस यहाँ पे करनी पड़ेगी, अच्छे से करनी पड़ेगी, जो सारी विचेस करती है। इसलिए भाई किसी को कोई भी तकलीफ यहाँ पे उनके अवेकिंग डे पे नहीं होता, लेकिन इसको हो गया भाई, इसको काफी तकलीफ हुई। वो तो अच्छा हुआ एना स्पीयर वहीं पे थे तो सही टाइम पे बचा लिया, वन आई डोंट नो और क्या क्या हो जाता। और सेकेंडली ये कि भाई उसका एवोल्यूशन भी हो गया। हालांकि वो ज्यादा हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा भाई काफी विचेस का एवोल्यूशन यहाँ पर हो गया, तो इसका भी हो चुका है। जो सुनते सामने से प्रिंस कहता अच्छा भाई इसका जवाब मेरे पास यहाँ पर है। उसके जवाब ये टेस्ट पेपर यहाँ पे लूशिया का दिखाता है। जो देखते तिली कहती है टेस्ट पेपर, ओहो इसका मार्क्स अच्छे खासे इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, लेकिन आप सामने से मुझे काय को दिखा रहे हो? जो सुनते प्रिंस यहाँ पे कहता है कि वेल देखो ये ना बिजनेसमैन की बेटी यहाँ पे थी, यानी अच्छे घर से आती थी, तो इसके मम्मी पापा सब इसको सपोर्ट करते थे, इसलिए ना इसको जो नॉर्मल पढ़ाई होती है ना, सारी पढ़ाई यहाँ पे मिली थी। तो पहले से स्मार्ट थी, ऊपर से जो नॉलेज मैंने यहाँ पे दिया था भाई, और नॉलेज यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई हो गया। अवेकन बनने के लिए, एवॉल्व होने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, यानी इतना जल्दी अवेकन हो गई किसकी वजह से? मेरे वजह से भाई, मेरे वजह से। जो सुनने सामने से तिले कहती है भाई देखो तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम या फिर तुम्हारे ज्ञान के ऊपर मैं शक यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसके बीच में और जो उसको तकलीफ हुई उसके बीच में यहाँ पे क्या कनेक्शन हुआ? सामने से प्रिंस यहाँ पे कहता है केवल देखो जब एवोल्यूशन यहाँ पर होता है ना उस समय भाई मैजिक जो पावर है ना भाई वो ये हो जाता है भाई, बढ़ जाता है। कोई एक विच यहाँ पे मान लो जिसकी पावर यहाँ पे 10% है, तो एवोल्यूशन होने के बाद ना 20%, 30%, 40% या 50% भी हो सकती है, यानी मैजिक की जो कैपेसिटी है ना पावर वो इंक्रीज हो जाती है। तो हो सकता है एवोल्यूशन के टाइम पे, आई मीन अवेकिंग के टाइम पे उसका एवोल्यूशन हो गया, दोनों प्रोसेस एक साथ होने के चक्कर में ना उसको ये तकलीफ यहाँ पर हुई होगी। जो सुनते सामने से वो कहती है कि वेल हाँ ये लिटरली पॉइंट यहाँ पे बनता है, यानी तुमने सामने से एकदम सही कहा मेरे भाई। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।